दोस्तों, आज रविवार है, शेयर बाजार खुला है और वित्त मंत्री जी ने बजट पेश कर दिया है। हर साल की तरह टीवी पर बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स फिस्कल डेफिसिट और कैपेक्स जैसे भारी शब्दों से आपको डरा रहे होंगे। लेकिन रंजन फाइनेंशियल्स पर हम इन भारी शब्दों की छुट्टी करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या आपके बच्चों की स्कूल फीस देना आसान होगा? क्या नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता और बेहतर होगा? और सबसे जरूरी, क्या आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं वो आपको अमीर बनाएंगे या बजट उन्हें डुबो देगा? अगले 10 मिनट में हम बजट 2026 की एक-एक परत खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस चीज की जिससे सबका दिल धड़कता है, इनकम टैक्स। देखिए, न्यूज में शोर है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे लॉटरी लग गई है, लेकिन क्या सच में? कल्पना कीजिए, आप नोएडा के किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपकी सैलरी महीने की 1 लाख है। पहले आप सोचते थे कि एलआईसी ले लूं या होम लोन का ब्याज बचा लूं। अब सरकार कह रही है, ये सब छोड़ो, बस पैसा कमाओ और टैक्स मत दो। सरकार चाहती है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा यानी डिस्पोजेबल इनकम रहे। क्यों? ताकि आप शाम को मॉल जाएं, शॉपिंग करें या एक नई गाड़ी की ईएमआई शुरू करें। लेकिन एक स्टॉक एनालिस्ट के तौर पे मैं आपको बता दूं, सरकार आपको निवेश करने यानी एटीसी में अब मजबूर नहीं कर रही। इसका मतलब है, अब निवेश की जिम्मेदारी आपकी है। अगर टैक्स बचाकर आपने वो पैसा खर्च कर दिया तो रिटायरमेंट पर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं उस 11.7 लाख करोड़ रुपए की जो सरकार देश बनाने पर खर्च कर रही है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। आपने देखा होगा कि नोएडा के आसपास जेवर एयरपोर्ट या नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जब सड़क बनती है तो सिर्फ सीमेंट नहीं बिकता, वहां किनारे ढाबे खुलते हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनियां आती हैं और आपकी जमीन के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं। सरकार का फोकस इस बार गति पर है, बुलेट ट्रेन और नए फ्रेट कॉरिडोर। अगर आप शेयर बाजार में हैं तो ये मत देखिए कि सड़क कहां बन रही है, ये देखिए कि वो सीमेंट कहां से आ रहा है, वो स्टील कौन सप्लाई कर रहा है। एल&टी, अल्ट्राटेक या टाटा स्टील ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये हमारे देश के विकास के इंजन हैं। अगर आपके पास इनके शेयर हैं तो आप इस 11 लाख करोड़ के केक का एक छोटा सा हिस्सा अपने घर ले जा रहे हैं। बॉर्डर पर तनाव हो या समंदर में दादागिरी, भारत अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। बजट में डिफेंस के लिए जो ऐलान हुए हैं वो सिर्फ फौज के लिए नहीं है। सोचिए, पहले हम रूस या अमेरिका से फाइटर जेट मांगते थे। अब सरकार कह रही है कि हम अपने एचएएल और बीईएल से ही बनवाएंगे। आज बजट में 75% पैसा सिर्फ देसी कंपनियों के लिए रख दिया गया है। ये वैसी ही बात है जैसे आप अपने पड़ोस की दुकान से सामान खरीदें ताकि उसकी भी तरक्की हो। अगर आप एक एनालिस्ट हैं तो डिफेंस अब वॉर का सेक्टर नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर बन चुका है। और हाँ, ड्रोन शक्ति 2.0, आपके आसपास जो शादियों में ड्रोन उड़ते हैं, अब वैसे ही ड्रोन सीमा की रक्षा करेंगे। आइडिया फोर्ज और जेनटेक जैसे शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने आज सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी। ट्रेडर्स भाइयों, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। आप दिन भर स्क्रीन के सामने आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं, उंगलियां माउस पर होती हैं और दिमाग चार्ट्स पर। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप नोएडा से दिल्ली अपने काम के लिए रोज जाते हैं। पहले रास्ते में जो टोल लगता था वो 50 रुपए था, अब सरकार ने उसे बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया है। अब आप ऑफिस काम करने जा रहे हैं या नहीं, आपको वो टोल तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल यही आज ट्रेडर्स के साथ हुआ है। सरकार ने फ्यूचर्स पर टैक्स 2.5 गुना यानी 0.02% से 0.05% कर दिया है और ऑप्शंस पर 1.5 गुना यानी 0.10% से 0.15% कर दिया है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आपका ब्रेक इवन ऊपर चला गया है। यानी पहले अगर आप 2 रुपए प्रॉफिट कमाते थे तो घर कुछ पैसा ले जाते थे। अब शायद 3 रुपए प्रॉफिट कमाने पर भी आपकी जेब खाली रहे, क्योंकि टैक्स और ब्रोकरेज ही सब खा जाएंगे। यहां जियोपॉलिटिक्स और देश की हालत को जोड़ते हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो ट्रेडर्स की दुश्मन है? नहीं। असल में सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले 1 साल से डरे हुए हैं। डेटा कहता है कि भारत के मध्यम वर्ग के घरों की बचत यानी हाउस होल्ड सेविंग्स बैंक फिक्स डिपॉजिट से निकलकर सीधे जीरो टू एक्सपायरी वाले ऑप्शंस में जा रही है। जब रूस, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। उस उतार चढ़ाव में रिटेल ट्रेडर सट्टेबाजी के चक्कर में अपनी पूरी पूंजी गवा बैठता है। सरकार चाहती है कि ये पैसा सट्टे में जलने के बजाय देश की कंपनियों में निवेश के तौर पर आए, ताकि फैक्ट्रियां लगें और रोजगार पैदा हो। यह कड़वा सच है। सरकार आपको ट्रेडिंग से निराश कर रही है ताकि आप एक मैच्योर इन्वेस्टर बने। तो आखिर में सवाल वही है, इस बजट के बाद हम करें क्या? क्या सब कुछ बेचकर फिक्स डिपॉजिट करा लें? बिल्कुल नहीं। एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के तौर पर मेरी रणनीति बहुत साफ है, जिसे मैं 3 पिलर स्ट्रैटेजी कहता हूं। पहला पिलर सेक्टोरल रोटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस। जैसे हमारे नोएडा में हम देखते हैं कि जहां मेट्रो का काम शुरू होता है वहां के फ्लैट्स के दाम अपने आप बढ़ने लगते हैं। वैसे ही इस बजट के बाद डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पोर्टफोलियो के वो प्राइम लोकेटेड फ्लैट्स हैं। 11.7 लाख करोड़ का खर्च कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की सीमेंट, स्टील या रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयर हैं तो उन्हें होल्ड करिए। ये 6 महीने की नहीं बल्कि अगले 5-10 साल की ग्रोथ स्टोरी है। दूसरा पिलर एसेट एलोकेशन यानी डाइवर्सिफिकेशन।
आज के दौर में सारा पैसा एक ही बास्केट में रखना समझदारी नहीं है। बजट ने साफ कर दिया है कि वॉलेटिलिटी रहेगी, इसलिए अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा हिस्सा सिल्वर या डेट फंड्स में भी रखें। जैसे हम घर में राशन के साथ साथ थोड़ा आपातकालीन पैसा अलग रखते हैं, वैसे ही मार्केट के झटकों से बचने के लिए आपका एलोकेशन मिक्स होना चाहिए। यहां तक कि थोड़े बहुत यूएस स्टॉक्स या बिटकॉइन जैसे एसेट्स भी लॉन्ग टर्म में ग्लोबल अनिश्चितता से आपको बचा सकते हैं। तीसरा पिलर, अनुशासन। प्रॉफिट न्यूज से नहीं, धैर्य से बनता है। बजट की हेडलाइंस देखकर कल सुबह पैनिक में आकर मत बेचिएगा। याद रखिए, मार्केट हमेशा न्यूज को डिस्काउंट करता है। अगले 2-3 दिन मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, जिसे हम नॉइज कहते हैं। उस शोर को अनसुना करें और कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें। समापन। दोस्तों, बजट एक दिशा दिखाता है, मंजिल आपको खुद तय करनी है। अगर आप रंजन फाइनेंशियल्स के साथ जुड़े हैं, तो मेरा मकसद आपको शेयर बताना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा इन्वेस्टर बनाना है जो मार्केट की लहरों से डरे नहीं, बल्कि उन पर सवारी करना सीखे। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज एसटीटी बढ़ने से उदास बैठे हैं। उन्हें बताइए कि रास्ता बदला है, मंजिल अभी भी वही है, आर्थिक आजादी। अपना ख्याल रखें, इन्वेस्टेड रहें। जय हिंद।